आप सब लोगों के मन में एक सवाल है कि अगर कोरोना एक सामान्य फ्लू वायरस है तो लोग मर क्यों रहे हैं। तो मैं आपको आज पूरा आपको इसका सच बताने वाला हूं कि लोग मर क्यों रहे हैं। वैसे मेरे मित्र डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर BM हेगड़े और भी कई लोग इस वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन इतनी डिटेल में एक एक सबूत के साथ इस वीडियो में मैं आपको सारी वो बातें बताऊंगा कि दुनिया में लाखों लोग क्यों मर रहे हैं। अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को फटाफट डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो YouTube या Facebook से डिलीट हो जाती हैं। तो अब सुनो ध्यान से, मैं आपके लिए पहले भी एक मूवी की तरह की पूरी कहानी बना चुका हूं। अब मैं आपको एक पूरी मूवी के रूप में बताता हूं कि कैसे और क्या लोग अब मर क्यों रहे हैं। तो कोविड-19 मूवी की आधी स्टोरी मैं आपको पहले बता चुका हूं। आज मैं खुलासा करूंगा कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का। आखिर क्यों लोग हॉस्पिटल में जाकर मर रहे हैं और बाहर मौतें कम हैं। कोरोना वायरस से ज्यादा उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की वजह से लोग मर रहे हैं। इस बात का सबूत 2016 में छपे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जर्नल में है। उसमें साफ साफ लिखा है कि 9.5% लोगों की मौत दवाई के कारण होती है और 4% लोगों की मौत डॉक्टर के गलत डिसीजन की वजह से होती है। तो ये पहले से होता आया है, इसलिए लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन इस अंधविश्वास को तोड़ना नहीं। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ आएगा। हम सब होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे पे खाना खाने जाते हैं। हम वहां पे चम्मच से, स्पून से या फोक से खाना खाते हैं। अब आप जब खाना खाते हो तो एक चीज सोचो जरा दिमाग से एक बार को कि उस चम्मच, उस स्पून से पहले कितने हजारों लोगों ने खाना खाया होगा। तो फिर आपका दिमाग पता क्या कहेगा, अच्छा वो तो धुल गया होगा, आप खाना खा लोगे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप टूथब्रश करते हो, आप टंग साफ करते हो, आप किसी के भी टूथब्रश को अच्छी तरह धो के फिर साफ कर लो, करोगे? नहीं करोगे। क्यों? आपको लगेगा टूथब्रश। अब आप बताओ, दिमाग जो मानता है उसी को मानता रहता है। यही एक प्रॉब्लम है, जल्दी से दिमाग नई चीजों पर विश्वास नहीं करता। जैसे जरा सी भी गंभीर बीमारी होती है, सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, इसीलिए आप लोग भी हॉस्पिटल जाते हो। अब मेरी इस बात पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बेवकूफी वाली बातें हैं। अरे बेवकूफी वाली बातें नहीं है, चम्मच तो धुले हुए थे, तो इस हिसाब से आप एक दूसरे का टंग क्लीनर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते हो। आप बताओ, कभी आपके दिमाग में आया होटल या ढाबे में जाके उस चम्मच से खाना खाते टाइम क्या मुझे बीमारी हो सकती है? नहीं आया, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई, आपकी धारणा बनी हुई है। अरे भाई, आप लोग दवाइयों के साथ भी यही कर रहे हो और मौत के करीब जा रहे हो, जो मैं साबित कर सकता हूं। अब आप बताओ, मेडिकली स्ट्रॉन्ग और WHO को फॉलो करने वाले देशों में मौत का आंकड़ा ज्यादा क्यों है? अब मैं इसके आपको कई कारण बताता हूं, ध्यान से सुनना और इस वीडियो में पूरा इंटरेस्ट आएगा। और जितने जानने वाले लोग हैं ना, उनको इस वीडियो को शेयर भी करना है। पहला कारण, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनको कॉम्बिनेशन की दवाइयां दी जा रही है, जैसे एंटीवायरल, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी HIV, जैसे रेमडेसिविर, डोराविरिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रिल्पिविरिन, पैरासीटामोल, एक साइक्लोवर, एजिथ्रोमाइसिन। अब कोई भी व्यक्ति इन दवाइयों के होने वाले नुकसान के बारे में नहीं बता रहा। कोई नहीं बताता कि इन दवाइयों से हार्ट फेल हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, निमोनिया के लक्षण आ सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, मिर्गी, पेशाब में खून आना, खून की कमी जैसे साइड इफेक्ट्स तो इन दवाइयों के कॉमन है। नेट पे जाके इन दवाइयों के नाम लिखो, चेक कर लो, तो आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा कि मौतें एक साथ इतनी क्यों हो रही हैं। जब भी हम इन दवाइयों को एक साथ यूज करते हैं तो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। 27 मार्च 2020 को जामा कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुए एक जर्नल में बताया गया है कि पिछले 40 सालों में एंटी मलेरियल और एंटीबायोटिक जब भी दवाइयां एक साथ दी गई हैं तो दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे सडन हार्ट फेल होता है। 27 मार्च को जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन में पब्लिश हुई एक रिसर्च में बताया गया कि इन दवाइयों की वजह से हार्ट इंजरी हो रही है और हर 3 में से 1 मौत इसी वजह से हो रही है। इंडिया टुडे ने भी 30 मार्च को एक न्यूज दी थी कि गुवाहाटी में एक डॉक्टर की मौत हुई हाइड्रोक्लोरोक्विन की वजह से, और जांच के बाद पता चला कि दवाई के कारण ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। 9 मई को हांगकांग के एक न्यूज़पेपर ने ट्रिपल ड्रग थेरेपी से जल्द ठीक हो सकते हैं कोरोना वायरस के मरीज, एक खबर छापी थी और साइड पे एक छोटा सा बॉक्स लिखा था साइड इफेक्ट, जिसको इतना बड़ा करके लिखना चाहिए था। अब ये सब बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि दवाइयों के सहारे हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मर जरूर सकते हैं।
और पूरे विश्व में आज तक कोई एक भी रिसर्च पेपर ऐसा पब्लिश नहीं हुआ कि इन दवाइयों को इकट्ठा लेने से कोई फायदा है। हाँ, ये जरूर छप चुका है कि इन दवाइयों को इकट्ठा लेने से नुकसान हो सकता है। तो अब साइंस की बात मानोगे या जो चला आ रहा है, चलता जा रहा है, उसको मानोगे? अब 21 देशों ने कोई लॉकडाउन नहीं किया, ना ही किसी तरह की दवाई का प्रयोग किया। वह बाकी देशों की तरह अमीर देश नहीं है, लेकिन उन देशों में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या भी कम है, क्योंकि ये देश WHO पर अंधविश्वास नहीं करते और इन देशों ने अपनी हर्ड इम्यूनिटी पर काम किया। तो लिस्ट देखिए। WHO पर हंस्या भरोसा हर चीज मानी जा रही है, लेकिन ये वही WHO है जिसने प्रिडिक्ट किया था कि कोरोना से भारत में मार्च तक 60 लाख लोग लगभग मर सकते हैं अगर लॉकडाउन नहीं किया, और अगर लॉकडाउन किया तो भी लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु निश्चित है। तो क्या ये ड्रामा था? डराने का एक धंधा था, क्योंकि डराएंगे नहीं तो धंधा कैसे चलेगा? कोरोना से ज्यादा लोग तो अस्थमा से मर रहे हैं, लेकिन सबके मन में डर पैदा कर दिया गया है, और ऐसा डर जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब दूसरा कारण है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर लगाने से रेस्पिरेटरी पाथवे में रुकावट आती है, जिसके कारण ज्यादा बलगम बनता है। वेंटिलेटर पर रहने के कारण निमोनिया का खतरा बढ़ता है, जो कि कोविड-19 का बड़ा कारण है। वेंटिलेटर पर डालने के कारण लंग्स की मसल्स कमजोर होती हैं, जिसके कारण फेफड़ों में पानी भरने लगता है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और लंग्स में रेजिड्यूसल स्पेस में जहरीली गैसों की मात्रा ज्यादा होने से बॉडी में एसिडोसिस होने लगता है, और यह भी मौत का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण जो सामने आया है वो है डर और तनाव। कोरोना वायरस पूरा व्यापार ही डर और तनाव का है। ये बढ़ने के कारण ही कार्टिसोल नाम के हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ रही है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो रही है और हम इंफेक्शन के चपेट में आ रहे हैं और मौतें ज्यादा हो रही हैं। चौथा कारण, कोरोना के साथ और बीमारियों का होना भी एक बहुत बड़ा मुख्य वजह है मौतों की। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इटली ने 20 मार्च 2020 को कहा था कि इटली में जितने भी लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई, उसमें 48% लोगों को कोरोना के अलावा 3 बीमारियां और थी, और 26% लोगों को कोरोना के अलावा 2 बीमारियां और थी, और 23% लोगों को कोरोना के अलावा 1 बीमारी और थी। तो अब आप बात करो तो सिर्फ 3% लोग बचे जो कोरोना से मरे। और ऐसे ही 26 मार्च को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने और 27 मार्च को द लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से डेथ का रेट सिर्फ 0.1% है। WHO और हमारी सरकार अब ये कह रही है कि कोरोना जाने वाला नहीं है। तो ये बात तो मैं कब से कह रहा था कि आप नेचर की मानो या साइंस की, वायरस खत्म नहीं होता, बल्कि समय समय पर अपना आकार बदलता रहता है। WHO कह रहा है कि आपको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, लेकिन दुनिया तो पहले ही कोरोना के साथ जी रही है। कोरोना वायरस कोई पहली बार नहीं आया, इससे पहले इसी प्रजाति का पहला कोरोना यूएस में 1965 में आया था, दूसरा नीदरलैंड में 2004 में आया था, तीसरा हांगकांग में 2005 में आया था, और चौथा चाइना में 2019 में आया था। अब इन सब वायरस का मोर्टेलिटी रेट, सिम्टम, टेम्परेचर कितना तक बढ़ता है, लंग्स कितने डैमेज होते हैं, आज कोविड-19 में भी सब कुछ उसी तरीके से है। तो यह सब कुछ नहीं, सिर्फ एक पिक्चर है, और आप इस पिक्चर के एक उपभोक्ता हो, यानी कि आप एक बिजनेस मॉडल हो, और आपसे कल को वैक्सीन के नाम पे या दवाइयों के नाम पे बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा चाहिए, और ये डर का कारोबार जिंदा रखने के लिए ये कंपनियां ये खेल खेलती हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि कोरोना पहले भी कई बार आ चुका है, और कोरोना का इलाज नहीं है, और ना ही जल्दी से इसकी कोई वैक्सीन तैयार होगी, क्योंकि ये एक RNA वायरस है, और इसकी खुद की बदलने की, म्यूटेट करने की क्षमता DNA वायरस के मुकाबले ज्यादा है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हो सके तो दवाइयों से दूर रहें, इस झूठ से दूर रहें कि वैक्सीन आएगी आपको बचाएगी। अपने आप को, आप खुद को बचाना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर जोर दें। और अंत में WHO भी यही कहने वाला है, सरकार भी यही कहने वाली है, और मैं तो फिर आपको बोल रहा हूं बार बार कि अपने देश की बनी पद्धति आयुर्वेद को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ। डॉक्टर विश्वरूप का जो अभियान है, हर्ब बेस्ड डाइट, डॉक्टर BM हेगड़े, हम सब लोग मिलकर जो करना चाहते हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं, आप सब उसको समर्थन करें। और भाई राजीव दीक्षित के समर्थकों को मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा, जो हमारी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं और फिर उसको पूरे देश में फैलाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आयुर्वेद पहुंच रहा है।
तो मैं नहीं जानता कि इस वीडियो को कितने लोग पसंद करेंगे या कितने इसका विरोध करेंगे, लेकिन हर उस व्यक्ति को जिसको भारत पसंद है, जो चाहता है देश का हजारों करोड़ बचे, वो इस वीडियो को फैलाए, ताकि भारतीय पद्धति और स्वदेशी के ऊपर जो मोदी जी ने अभी बोला, वोकल फॉर लोकल, हमें उन सब पर साथ देना है और इस देश में आयुर्वेद की बढ़ोतरी करनी है। धन्यवाद।